स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि कोरोना का प्रकोप सभी झेल चुके हैं और किस तरीके से कोरोना ने हमसे बहुत से अपने छीन लिए हैं, ये हम कोरोना की दूसरी लहर में देख भी चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि कोरोना की जो तीसरी लहर आने की तैयारी हो रही है, उस पर हमारी सरकार की पूर्ण नजर है और अलर्ट हो चुकी है। हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे देश में ना आए। उसी को लेकर के मैं आपको बताती चलूं, आज लखनऊ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, सभी को निर्देश दिए कि कोई भी 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगी। सभी जगहों की मार्केट 10 बजे तक बंद हो जाएंगी। सड़कों पर जो देर रात तक आना जाना लगा रहता है, वो सब बंद हो जाएगा। 10 बजे के बाद जो है रात में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू का मतलब है कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी सड़कों पर दिखाई नहीं देगा। पुलिस टीम को भी निर्देश दिए गए कि सभी अपने हुटर बजा करके सभी दुकानदारों को चेतावनी दें, उनको अलर्ट करें कि दुकान उनको 10 बजे से पहले बंद करनी है और 10 बजे से पहले ही अपने घर जाना है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का जो प्रकोप मंडरा रहा है और आसपास के जो देशों में कोरोना के आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। मैं भी आप सभी लोगों से ये कहूंगी कि सभी देख चुके हैं कोरोना की पहली और दूसरी लहर कितनी खतरनाक आई थी, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि तीसरी लहर का अटैक हमारे देश पर हो, तो इसलिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि दूसरे देशों से आने वाले जो व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश में बिना चेकिंग के नहीं आएंगे, उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उनको उत्तर प्रदेश में एंट्री दी जाएगी। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमारा देश पूरी तरीके से तैयार है और नियम बना दिए गए हैं, कानून बना दिए गए हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं भी अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि कोरोना से बचाव बहुत जरूरी है, इसलिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो आपको निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करें और अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम अपने नियमों का पालन करेंगे तभी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शहर को और अपने देश को बचा सकेंगे। तीसरी लहर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, इसलिए सभी सतर्क रहें, अलर्ट रहें और नियमों का पालन करते रहें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना मरीजों पर लग रही है धीरे धीरे रोक। बृहस्पतिवार को एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया सामने। आंकड़ा 66,515 पर टिका। मरने वालों की संख्या भी 802 पर टिकी। तेजी से घट रहे हैं एक्टिव केस। थाना परतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। काफी समय से चोरी को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को लूट के माल के साथ किया गिरफ्तार। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ने का कर रही काम। उसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने सभा का किया आयोजन। नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। रक्षा मंत्री अजय भट्ट बृहस्पतिवार को पहुंचे मेरठ। शहीद राम सिंह के घर उनके पिता व परिवार से की बात। कहा, मोदी सरकार हमेशा रहेगी उनके साथ, ना करें चिंता। राज्य मंत्री के साथ इस मौके पर सेना के अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता, क्षेत्र अधिकारी सदर देहात पूनम सिरोही व सांसद राजेंद्र अग्रवाल रहे उपस्थित। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोलक बजाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून में हुए संशोधन के विरोध में जमकर किया हंगामा
व जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कहा एकल बच्चा नीति बंद हो, अन्यथा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता उतरेंगे सड़कों पर। विश्वकर्मा समाज के सभी लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर 17 सितंबर को विश्वकर्मा डे सरकारी अवकाश घोषित करने को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, रात्रि 10 बजे तक बंद हो सभी दुकानें, अनावश्यक न घूमे सड़कों पर लोग, पुलिस टीम हूटर बजाकर समय से पूर्व दे चेतावनी, सख्ती से प्रभावी बनाए नाइट कर्फ्यू। नगर निगम टीम की कोटला बाजार में पॉलिथीन व्यापारियों के यहां छापेमारी, 1 टन पॉलिथीन की बरामद, 25,000 का काटा चालान, व्यापारियों ने जमकर किया हंगामा, सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे मौके पर व्यापारियों को कराया शांत। थाना खरखौदा काशीराम कॉलोनी में आपसी कहासुनी के बाद युवक की बुरी तरह पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश की जारी। गंगानगर थाना क्षेत्र के मामेपुर में गांव में दंपति को सांप ने काटा, युवक की मौके पर मौत, महिला की हालत गंभीर, उपचार जारी, गांव में बना दहशत का माहौल। नौचंदी थाना गढ़ रोड स्थित शुभकामना हॉस्पिटल के बाहर सीएमओ के आदेश के अनुसार लगाया गया नोटिस चस्पा, पुलिस द्वारा हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से कराया गया बंद। थाना टीपी नगर क्षेत्र के उत्तम नगर में 20 अगस्त को पति ने पैसों की डिमांड पूरी न होने पर धाराधार हथियार से काटा पत्नी का गला, पत्नी की गर्दन में आए 12 टांके, पत्नी ने परिवारजनों के साथ पुलिस में की शिकायत, अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। नाराज परिजन पुलिस एसएसपी कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। जनपद संबल के रजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अनूप शहर रोड पर गुड़गांव हरियाणा से आ रहे एचपी ऑयल कंटेनर पलटा, बड़ा हादसा होते होते बचा, नहीं हुआ कोई भी घायल। मेरठ दर्शन संडे स्पेशल बुलेटिन में हरियाणवी गाना रज्जी बोलजा से अपनी पहचान बनाने वाले हरजीत दीवाना से कराएंगे आपकी खास मुलाकात, जानेंगे उनका सिंगिंग की दुनिया का सफर। देखना न भूलें इस बार संडे स्पेशल मेरठ दर्शन। अब खबरें विस्तार से। हमारे देश में बहुत से ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, देश के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ऐसी माताओं, ऐसी बहनों को मैं नमन करती हूँ मेरठ दर्शन परिवार की ओर से, जिन्होंने ऐसे बेटों और ऐसे भाइयों को जन्मा कि आगे पहुंचकर उन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया। मैं आपको बताती चलूं, अभी कुछ दिन पहले राम सिंह नामक एक वीर शहीद हुए, जिनसे मिलने के लिए आज रक्षा मंत्री मेरठ पहुंचे। रक्षा मंत्री मेरठ पहुंचे, सर्वप्रथम उनके घर पहुंचे, घर पहुंचकर उनके पिता और परिवारजनों से बात की, नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी, साथ साथ उनसे कहा कि मोदी सरकार उनके परिवार के साथ है, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनकी पत्नी से भी बात की, उनके बेटे से भी बात की और बात करने के साथ कहा कि हर तरीके से मोदी सरकार उनका साथ देगी और किसी भी तरीके से घबराने की कोई, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लाल होते हैं जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और ऐसी माताएं जो उन्हें जन्म देती हैं और ऐसे संस्कार देती हैं कि देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दे। तो ऐसे वीरों के लिए देश हमेशा तैयार है, हमारी मोदी सरकार हमेशा तैयार है और उनके परिवारजनों की हर तरीके से मदद करेगी। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सुविधार राम से हमारे, सुविधार राम से हमारे। आज सिर्फ और सिर्फ संवेदना भारत माता की, भारत माता की, भारत
राम सिंह सुबेदार, राम सिंह सुबेदार, पाकिस्तान वो देखते हुए आपके पास दो बहनों की शादी हुई ना उनकी जो छोटी बच्ची की मैंने पूरा रिकॉर्ड पूरा पता करा सब लोग अपने शादी ब्याह में भी सब अपने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं बल्कि जहां चोरों और बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं तो वहीं पर पुलिस भी सतर्कता दिखा रही है। आज परतापुर पुलिस को सतर्कता दिखाते हुए कामयाबी हासिल हुई। मैं आपको बताती चलूं कि काफी समय से परतापुर थाना क्षेत्र में जगह जगह पर चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जगह जगह पर लूट की घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस सतर्कता बढ़ते हुए थी और काफी दिनों से चोरों की तलाश में लगी हुई थी। पुलिस द्वारा सतर्कता दिखाते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से काफी चोरी का माल भी बरामद हुआ। चोरी के माल के साथ चारों बदमाशों को गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा गया। कार्रवाई आगे की चल रही है, लेकिन जहां चोर और बदमाश अपनी करतूतों से जो है बाज नहीं आ रहे, वहीं पर पुलिस भी सतर्कता दिखाते हुए हर चोर बदमाश पर कड़ी नजर रखे हुए है और उनको पकड़ कर गिरफ्तार कर रही है। और कितना फरार है, कितना माल है? विगत कुछ दिनों से परतापुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसके खुलासे के लिए परतापुर पुलिस लगातार काम कर रही थी। कल 4 चोर पकड़े गए, इनसे पूछताछ की गई। इन्होंने थाना क्षेत्र के 4 चोरियों को स्वीकार किया। इनके पास से चोरी गई मोटर, तांबे के तार, सिलेंडर और अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। इन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया। सर इसमें 4 ही लोग थे या और भी था? अन्य लोगों की तलाश की जा रही है, जो सामान खरीदने वाले हैं उनकी भी जानकारी की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी साक्ष्य मिलेगा उसका आधार पर आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारी की। कोरोना काल के बाद व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। व्यापारियों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। व्यापारी देश को चलाने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं और व्यापारी जो है पूर्ण योगदान देते हैं और पूर्ण सपोर्ट करते हैं कि हमारा देश चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी व्यापारी का जो व्यापारीकरण है वो बिल्कुल थमा हुआ है और उसके बाद उन पर नए नए नियम लागू कर दिए जाते हैं, जिसके कारण से व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद होता नजर आ रहा है। मैं आपको बताती चलूं, आज की खबर बहुत ही दर्दनीय है। हो सकता है इससे दूसरे पक्ष को सुनकर थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन मेयर दर्शन चैनल हमेशा सच्चाई दिखाता है और सच्चाई क्या है वो आपको बताती हूँ। पन्नी बंद है, कहा जा रहा है कि पॉलीथीन जो है वो बंद है। हाँ, वाकई में ही बंद है और पॉलीथीन यूज भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन साथ साथ छोटे व्यापारियों को परेशान करने से अच्छा है कि बड़ी जहां से कंपनियों से या जिन जगहों से पॉलीथीन बनकर आ रही है, सरकार द्वारा उन पर बैन लगाया जाए। आज ऐसी ही दर्दनाक घटना मैं आपको बताती चलूं। कोटला बाजार में व्यापारियों पर छापा मारा गया। नगर निगम की परिवर्तन टीम पहुंची और कोटला व्यापारी के पास जहां से पॉलीथीन बरामद हुई, उनकी पॉलीथीन को लेने के बाद 25,000 का जुर्माना भी रखा गया। सभी व्यापारियों में गुस्सा है। उनका कहना है कि कोरोना काल के बाद वैसे ही व्यापार नहीं चल पा रहा है, व्यापारी बहुत परेशान है, लेकिन उसके बाद भी नए नए नियम लागू कर दिए जाते हैं। अचानक से इस तरीके के कदम उठा दिए जाते हैं जिससे व्यापारी पूरी तरीके से टूट चुका है। सरकार को यदि पन्नी बंद ही करानी है तो उन कंपनियों को बंद कराए जहां से पन्नियां बंद कराती हैं। मैं ये नहीं कहती कि पन्नियां यूज करी जाएं, लेकिन छोटे व्यापारियों को परेशान करने से अच्छा है कि बड़े जहां से पन्नियां बन रही हैं, जहां पर कंपनी लगी हुई है, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उन पर रोक लगाई जाए ताकि पन्नियां बंद हो सके, लेकिन छोटे व्यापारियों को परेशान ना करें, क्योंकि ये कोरोना काल के बाद व्यापार अभी भी अपने अपने चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है और सभी व्यापारी पूरी तरीके से परेशान हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। जी हां, मैंने आपको कल भी दिखाया कि अपने अपने तरीके से प्रचार करने के लिए सभी तैयारी कर रही हैं और अपनी पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सके उस पर विचार चल रहा है। जगह जगह पर बैठक की जा रही है, कार्यकारिणी को बढ़ाया जा रहा है, नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। तो आज उसी को लेकर के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें
पदाधिकारियों द्वारा नए कार्यकर्ताओं को जोड़ करके नई नियुक्ति की गई। साथ साथ उनको जागरूक किया गया कि किस तरीके से 2022 के चुनाव में अपना परचम लहराना है और किस तरीके से तैयारियां करनी है। सभी को बताया गया कि किस तरीके से लोगों से जनसंपर्क बनाना है और उनको अपनी पार्टी में जोड़ना है। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि समाजवादी पार्टी से इस बार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहेगा। ये जानकारी भी सभी कार्यकर्ताओं को दी गई। बढ़ता गया। मैं आज आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच का हूं। मैं आप लोगों से दुआ चाहता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पश्चिमी उत्तर से उनको प्रत्याशी घोषित करे। मैं रिक्वेस्ट चाहता हूं अपने अध्यक्ष जी से और पूरी टीम से। मंच पर उपस्थित हमारे हाजी पार्टी के पुराने नेता भाई पप्पू साहब भी मौजूद हैं और उनके जनता के बीच में जनता के लिए जो भी समस्याएं हैं उन्हें हम समस्याओं को समाधान करेंगे। और जनता के बीच में जैसे स्वास्थ्य का मामला है, जच्चा बच्चा केंद्र खोलने का हमारे मामले हैं, नुक्कड़ में डॉक्टरों की टीम बिठाएंगे। और मैं एनसीपी परिवार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं इनके साथ जुड़ा। मेरठ से अगर बात की जाए तो विलुप्त होती जा रही है एनसीपी। कार्यकर्ताओं को देखा जाए तो गिने चुने ही कार्यकर्ता इंशाल्लाह एक से अनेक बन जाते हैं अगर हम मेहनत करेंगे। हम घर घर जाएंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों को एनसीपी पार्टी का मतलब जो है मुद्दे गिनवाएंगे। इंशाल्लाह उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। हम उनके सबके साथ चल जाए, इसका हम आगे बढ़ाएंगे।